मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे आप सब? आयुषा भी मेरी तरह एकदम बढ़िया होंगे। मैं हूं अंकिता, स्वागत है आपका आज के न्यू व्लॉग में। तो चलिए करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। और आज हमारा रुद्रनाथ ट्रैक का डे 2 है। सो कल हम रुके थे मोली खर्क में। सो कल आते आते हमें 5:30 हो गई थी, तो हमने कल यहीं स्टे किया। और कल शाम 5 बजे जब हम आए तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। और आप बिलीव नहीं करोगे, शाम 7 बजे से जोरों की बारिश शुरू हो गई थी और वो कंटिन्यू बिना रुके अभी सुबह के 8 बज गए हैं और बारिश लगी हुई है। काफ़ी देर तो हमने वेट किया कि अभी रुकेगी तब हम चलना शुरू करेंगे, पर अब बारिश रुक ही नहीं रही है तो हम भी ज़्यादा रुक नहीं सकते हैं। सो इसलिए हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया आज का। सो आज हम जाएंगे मोली खर्क से सीधा रुद्रनाथ तक और रास्ते में देखते हैं बारिश कितनी होती है, रुकती है या नहीं रुकती है। सो आज का ब्लॉग एंजॉय कीजिए। अभी करीबन 1-1.5 घंटे की चढ़ाई है, उसके बाद बुग्याल स्टार्ट हो जाएंगे तो वहाँ से चढ़ाई थोड़ा सा कम हो जाएगी। सो अभी चलते हैं और एक बार आपको मैं यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ। वैसे तो कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि पूरा कोहरा लगा हुआ है। देखो इस मोटे को और ये देखो ये पूरा गधेरा आया हुआ है। और कल रात हम इस गधेरे की वजह से सो नहीं पाए क्योंकि इसमें इतनी आवाज़ें हो रही थी, लग रहा था बाहर पता नहीं कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, जबकि बारिश तो कमी थी पर बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। लेकिन तो ये देखो ये पानी कितना ज़्यादा आया हुआ है यहाँ पे और अभी इसे पार करना है। काफ़ी डर भी लग रहा है मेरे को। सो अभी हमने वो गधेरा पार कर दिया, ये देखो। और यहाँ पे है मोली खर्क और मौसम देख लीजिए आप कैसा हो रखा है, पूरा कोहरा लगा हुआ है। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं ल्यूटी बुग्याल, जो कि मोली खर्क से लगभग 1.5-2 किलोमीटर के आसपास है। तो अभी हम वहाँ पहुँच चुके हैं। अभी हम यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे, नाश्ता करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ से अगला स्टॉप है पनार के लिए। और ल्यूटी बुग्याल में आप रुक सकते हैं, यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं अगर आपको रुकना है। फिर आप अगले दिन अपना ट्रैक कर सकते हैं। तो आपको दिखाती हूँ मैं ल्यूटी बुग्याल। ये यहाँ पे मंदिर है माता रानी का, छोटा सा बनाया हुआ। और ये है ल्यूटी बुग्याल। और ये है यहाँ का नज़ारा जो कि अभी कोहरे से ढका हुआ है। तो अभी हम पहले यहाँ पे रुकने वाले थे नाश्ते के लिए, बट अभी यहाँ पे नहीं रुक रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम सीधा पनार ही निकलते हैं, फिर वहीं से हम नाश्ता करके निकलेंगे। सो अभी हम पनार के लिए निकल गए हैं। पनार भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा ही है। सो अभी निकलते हैं। बुग्याल और अभी धुंध के कारण कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ तक कि गोलू तो सीधा ऊपर लग गया था रास्ते, तो मैंने रोका यहाँ पे ये बैनर देख के। सो यहाँ पे है नाश्ता करने के लिए, जहाँ पे हम जाएंगे वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है क्योंकि धुंध इतनी ज़्यादा है। सो अभी हम यहाँ पे नाश्ता करेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे रुद्रनाथ मंदिर के लिए। ये है यहाँ पे इनका बैनर, रुद्रा बेस कैम्प करके। Cagu. ये खाइए ये अरे वो ये कहाँ यू ले अले उसको देखो कहाँ ले गया अपना मन।
जंगल वहीं तक था और यहाँ से हमारा बुग्यालों का सफर शुरू हो गया है। अब यहाँ से पूरा 8-9 किलोमीटर जहाँ तक मंदिर है पूरे बुग्याली हैं। और जब आप अपना ट्रैक स्टार्ट करते हो सगर से तो आपको रास्ते में कई चीज़ मिलती है, कई पॉइंट मिलते हैं। पुंग बुग्याल हो गया, गोली खर्क हो गया, पनार बुग्याल हो गया। लेकिन पनार के बाद अगले 8-9 किलोमीटर तक रास्ते में कुछ भी नहीं है। सीधा हम पहुँचेंगे तो हम रुद्रनाथ मंदिर में ही पहुँचेंगे। सो अगर आपको रात हो गई और आप पनार में हो तो आप पनार में ही रुक जाओ, क्योंकि इसके आगे कोई स्टे करने की जगह नहीं है मंदिर के अलावा, और वो फिर 8-9 किलोमीटर पे है। तो हमारा न्यू साथी ले देख ही नहीं रहा है। हेलो बोलो, हेलो, आई एम फ्रॉम पनार बुग्याल, ऐसे बोलो। देखो हमारी मैगी बन गई है और अभी हम कर रहे हैं अपनी मैगी एंजॉय। ये रही हमारी मैगी। एक इसने उस कुत्ते का ऐसे हाल कर दिया उस समय से, वो बेचारा परेशान हो गया। दूसरा तो पता नहीं कहाँ गया। अभी हम पनार से थोड़ा ऊपर आ गए हैं और अब यहाँ से हमारा बुग्यालों का सफर शुरू होता है। और अभी हमें जाना है, ये रास्ता जा रहा है ऊपर, सीधे ऊपर। एक तो कोहरा लगा हुआ है इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा आगे तक, थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा है बस। ये है यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर। देखो लोगों ने यहाँ पे चूड़ियाँ, मंगलसूत्र वगैरह चढ़ाए हुए हैं। अभी हम पनार से थोड़ा ऊपर आ गए हैं और ये देखिए यहाँ पे इस पत्थर पे कितने सारे पत्थर लगाए हुए हैं। वैसे ये पत्थर आपको पितृधाम में मिलेंगे, वहाँ पे बहुत सारे हैं और यहाँ पे भी रखे हुए हैं लोगों ने। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे कुत्ते हैं। एक कुत्ता ये, एक उधर है, दो उधर हैं। ये इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बकरियां हैं। सो ये देखो यहाँ पे कितनी सारी बकरियां हैं। उन्होंने मेरा रास्ता रोक दिया है। जा, हट 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 हट, मेरे को जाने दो, मेरे को जाने दो, मेरे को जाने दो। आजकल ये बकरियां बुग्यालों में ही रहती है और घास चरती है और लगभग सितंबर लास्ट या अक्टूबर बीच में ये अपने घर के लिए निकल जाती हैं। और ये सारी आप देख रहे होंगे तो ये एक आदमी की नहीं होती हैं। लगभग जैसे एक गांव है तो उसमें 3-4 लोग यहाँ पे आते हैं और वो और लोगों की बकरियां अपने साथ लेके आते हैं और फिर जैसे ही
सितंबर या अक्टूबर का समय होता है तो वो ये इन सबको लेके घर निकल जाते हैं। और देख सकते हैं आप कितनी सारी बकरियां यहाँ पे हैं। कोई तो अपनी बकरी नहीं जाता। तो वहाँ पे थे 4-5 कुत्ते हैं वैसे वहाँ पे। सो वो इनकी सिक्योरिटी के लिए है, क्योंकि इन पे कोई भी, अगर जैसे हम लोग भी हैं, अगर हम लोग उन बकरियों के नजदीक जाते हैं तो वो काटने के लिए आ सकते हैं। और जहाँ पे भी बकरियां घास चरने जाती है तो वो कुत्ते उनके साथ होते हैं और फिर उन्हीं के साथ वो वापस जिस जगह पे आना होता है तो वापस आ जाते हैं। सो ऐसे जहाँ पे आपको बकरियां मिलेंगी तो वहाँ पे ऐसे कुत्ते आपको जरूर मिलेंगे। और अब यहाँ से पितरधार थोड़ी दूरी पे है, ज्यादा दूर नहीं है। सब हम पितरधार पहुँचने वाले हैं। गोलू कहीं दिख नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ पे है। सिर्फ मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही है। गोलू कहाँ है? वो देखो उसकी आवाज आ रही होगी आपको। वो दिखा, जरा से दिखा मेरे को। ये देखो अब दिखा। कोहरे के बीच बेचारा पता नहीं कहाँ छिपा हुआ था। So फाइनली हम पहुंच गए हैं पितरधार में। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी चूड़ियाँ और चुन्नियाँ चढ़ाई हुई हैं। और यहाँ पे बिंदी वगैरह भी चढ़ाई हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे वन देवियों का मंदिर भी है। तो अभी हम थोड़ी देर बैठ गए हैं पितरधार में। थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करते हैं, फिर आगे के लिए चलते हैं। और अभी हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। सो अभी यहाँ से लगभग अब मंदिर के लिए 4-5 किलोमीटर है। और अब रास्ता थोड़ा उतराई वाला है, चढ़ाई वाला रास्ता खत्म हो गया है हमारा। सो हम घर से सेब लेके आ रखे थे, जो कि हमने कल तो पूरे रास्ते कहीं नहीं खाई। और अभी हमें बहुत तेज भूख लग गई है। सो अभी हमें थोड़ा एनर्जी भी आएगी सेब खा के। तो अभी हम पितरधार से आगे निकल गए हैं और लगभग 4 किलोमीटर का ट्रैक हमें करना है। और अभी थोड़ा ठंड भी बढ़ गई है, ठंडा होना शुरू हो गया है और हवा भी चल रही है। तो फाइनली हम देवदर्शनी पहुंच चुके हैं और इस जगह का नाम है देवदर्शनी। लगभग हमारा ट्रैक अब पूरा ही होने वाला है, क्योंकि हमें यहाँ से मंदिर जल्दी ही दिख जाएगा। सब थोड़ा सा रह गया है। तो फाइनली 2 दिन के ट्रैक के बाद हम रुद्रनाथ मंदिर में पहुँच गए हैं और मंदिर अब थोड़ी सी ही दूर है। सो अभी पूरी धुंध लगी हुई है, इसलिए कहीं से भी मंदिर नजर नहीं आ रहा है। सो अभी पहले चलते हैं और पहले थोड़ा
रूम का कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर मंदिर में चलेंगे। और लगभग 3 साढ़े 3 हो गई है इस समय, 3 साढ़े 3 बज गए हैं। सो अभी शाम को 6 बजे करीब मंदिर में आरती होती है, तो फिर मंदिर में चलेंगे और आपको संध्याकालीन मंदिर आरती दिखाएंगे। सो ये है यहाँ पे नारद कुंड। सो अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो यहाँ पे पहले हम रूम का करते हैं। फिलहाल हमने अपने रुकने का कर लिया है। सो एक कमरा ये वाला है, एक रूम ये वाला है। तो वो अंकल जी ने हमें ये वाला टेंट दिया है, क्योंकि गोलू और मैं ही हैं, तो हम यहाँ रह जाएंगे। तो बाकी एक ये वाला रूम है जहाँ बिस्तर लगे हुए हैं, ये हमारा वाला टेंट है। और एक ये वाला रूम है, फिर नीचे भी है रुकने के लिए, एक वो वाला है, एक उसके बगल में है। सो ये देखिए यहाँ का व्यू। सो मंदिर यहाँ से ऊपर है, अभी धुंध है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, चाय पी लेते हैं, उसके बाद अभी बहुत टाइम है और फिर मंदिर में चलेंगे। तो अभी हम खा रहे हैं अपनी मैगी क्योंकि इसको बहुत भूख लग गई थी। मैंने तो कहा था कि रात को खाना खाते हैं, इसने कहा कि नहीं मुझे मैगी खानी है। तो इसलिए अभी हमने मैगी बनवाई है, फिर उसके बाद हम खाना खाएंगे।